जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान। आप देख रहे हैं सचान एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जैसा कि आपके सामने लिखा गया है इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक आप जानते ही होंगे। जैसे इसमें इकाई का अंक इकाई, ये दाही, तो यदि आगे लिख दें तो ये सैकड़ा का अंक होता है। तो इस प्रकार आपको इकाई का अंक प्राप्त होता है। इकाई का अंक 2 है इसमें। जैसे गुणनफल की बात करते हैं, 4 3 2 गुणे 1 2 4 गुणे 1 2 3। अब यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बस इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक ही प्राप्त करते जाएं और इकाई के अंक का ही कैलकुलेशन करते जाएं। 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 हुआ। अब 8 का 3 से 8 तिरका 24, तो इकाई का अंक 4 आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार इसका पूरे का इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पर एक चीज और देखें, जैसे कभी कभी हो जाता है 122 का स्क्वायर, इसका वर्क करना है तो क्या होगा? तो 122 गुणे 122, इसके इकाई का अंक 2 दूनी 4, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। 122 गुणे 122 गुणे 122 अर्थात 122 की पावर 3 इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अर्थात कभी कभी इसका इकाई का अंक पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका इकाई का अंक 8 प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी पावर के रूप में इकाई का अंक निकालना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं ये देखना है आपको। देखें इकाई का अंक निकालने के लिए अब देखें क्या करेंगे। जैसे हम देखें ये पावर 4 लिखा है तो कैसे करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3, हमें इकाई के अंक का ही कैलकुलेशन करना है। 3 की पावर 4 कर दे। 3 तिरका 9, 9 27, 7 21, अर्थात आपका इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए कई बार ऐसे होता है 122 की पावर 128 ऐसे कुछ लिखा है, तो इसके लिए कुछ बातें हमें जानना जरूरी है। कुछ डिजिट होते हैं जिनका बार बार चाहे जितनी बार गुणा किया जाए आपका इकाई का अंक वही आएगा जो संख्याएं होती हैं। जैसे 0 गुणे 0 गुणे 0 करते जाएंगे तो 0 ही आएगा इकाई का अंक। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो चाहे जितनी बार करते जाए 6 रंग 36 6 आया, 6 रंग 36 6 आया, 6 रंग 36 6 आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, चाहे जितनी बार करें इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे जितनी बार करें इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। तो इस प्रकार आपने देखा ये 4 अंक हो गए। टोटल अंक कितने होते हैं पहले समझ लीजिए। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 ये सभी आपके इकाई के अंक हो सकते हैं और कोई कुछ नहीं हो सकता। एक एक ही अंक इकाई के अंक पर आते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के आपके अंक होते हैं। इनमें से हमने 0 की बात की, 6 की बात की, 5 की बात की, 1 की बात की। तो इनके बारे में आप समझिए, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या क्या हो 5 हो या 6 हो, इसमें चाहे जितनी पावर लगा दें हमेशा इकाई का अंक वही आता है जो होता है। या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। बात समझ में आ गई। n यहां पर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखें हम क्या 1 2 3 4 डिजिट की 10 में से 4 डिजिट की बात कर चुके हैं। चाहे जितनी पावर लगी हो, जो इकाई का अंक होगा, ये अंक कौन कौन से होते हैं इकाई के अंक? 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, चाहे जितनी पावर लगी हो, सदैव इकाई का अंक वही आता है जो इकाई के स्थान पर अंक हुआ करता है। तो यह प्रॉपर्टी 0 1 5 और 6 के साथ चलती है। अब बात करते हैं इसमें किसकी बात हो गई? 0 की बात हो गई, 1 की बात हो गई, 5 की बात हो गई और 6 की बात हो गई। तो यहाँ पर देखें कितने बचे हैं। 4 की बात हो चुकी है, इसका मतलब है
आपके पास 3 इधर बचे, 3 इधर बचे, अर्थात इसमें से 3 सम होंगे और 3 विषम होंगे। 2, 4 और 8 ये आपके सम हो गए और विषम क्या होंगे? 3 और 7 और 9 ये तीनों विषम हो गए। तो सम पर क्या होता है और विषम पर क्या होता है, इस बात को समझेंगे। सम, यदि यहां पर 2 इन चारों के अलावा कुछ यदि सम संख्या है, सम संख्या में 2, 4 और क्या 8, इस पर पावर कैसी हो? 4 के गुणज के रूप में प्राकृतिक संख्या हो, 4 का गुणज पावर के रूप में होता है, तो इकाई का अंक सदैव 6 आता है। बात क्लियर हो गई। यहां पर आगे बढ़ें, यदि विषम संख्याएं हों, विषम डिजिट हों, 3, 7 या 9, 3 हो या 7 हो या 9 हो, ये 4n होगा। तो इकाई का अंक यानी कि यहाँ पर जो घात होगी वो 4 का गुणज होगी, तो इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको देखते रहेंगे बार बार, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि 4 का गुणज व घात है या नहीं है, यह कैसे पहचानेंगे। तो जब पहचानना है 4 का गुणज है कि नहीं है, तो 4 से विभाजिता का परीक्षण आना चाहिए आपको। 4 से विभाजिता का परीक्षण क्या होता है? किसी भी संख्या के, देखें जैसे 4, 3, 2 है, 432 एक संख्या है, इसके नीचे के 2 अंकों ले लें, इकाई और दाही के अंक से मिलकर बनी संख्या। यदि ये 4 से डिवाइड है तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। 4 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, 4 का भाग देंगे 32 में, 4 अट्ठे 32, अर्थात यह संख्या 432 जो होगी वो 4 से डिवाइड होगी। देखिए पूरी तरह कुछ भी शेष नहीं बच रहा। अब यहाँ पर यदि हम आपसे बात करें 14,928, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे के 2 अंक ले दिए, 7 चौको 28 कट रहा है, 4 से कट रहा है। जब ये 4 से कट रहा है तो इसका मतलब है यह 4 से डिविजिबल संख्या होगी। अब यहाँ पर एक चीज और देखें, जैसे हम लिख दें 425 लिख दें, 425 4 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शेष मिलेगा। यह 425 में हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 आ गया, यहाँ पर डिजिट लेंगे 2, अभी भी भाग नहीं जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ की कंडीशन देखें, यदि यहाँ पर 2 टेक किए तो ये 2 आ गया, फिर अंक 5 का उतारना पड़ेगा तो ये 5 आ गया, 5 चौको 20 हो गया। इस प्रकार ये 20 प्राप्त हुआ। नो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 4 4 छंग 24 आ गया, अर्थात शेषफल आपका 1 आया। ये शेषफल या 4 का भाग देने पर पूरी संख्या में जो शेषफल आएगा वही नीचे के 2 अंकों में भाग देने पर भी आएगा। 4 का भाग 25 में देंगे, 4 छंग 24 हो गया, तो 1 ही तो रिमाइंडर बचाना। तो इसका मतलब हुआ हमें कभी भी शेषफल निकालना है तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 4 का गुणज होने पर इकाई का अंक 6 आता है या 1 आता है? 6 के साथ 6 कब आता है? जब सम होता है, और सम के साथ एक कंडीशन है, यदि 6 से 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 ही आएगा। जिसका गुणा करेंगे 6 से, यदि सम संख्या का गुणा, इकाई का अंक 2 आया। 6 गुणे 4 करोगे, 6 चौको 24, इकाई का अंक 4 आ गया। अब 6 का गुणा 8 से करोगे, 6 अट्ठे 48 आ गया, इकाई का अंक 8 आ गया। आपने देखा कि 6 से यदि किसी भी सम संख्या का गुणा होता है तो सदैव आपका वही संख्या का डिजिट आता है जिस सम संख्या से 6 का गुणा किया गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब
कुल मिलाकर ये आपने देखा कि 6 का गुणज, 6 से जब गुणा करते हैं तो 6 ही हमने निकाला। 6 कहाँ से निकलता है? 4 के गुणज होने पर सम संख्याएं 6 देते हैं इकाई, तो 4 वाले को अलग कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 4, तो जो भी होगा 4 का गुणज अलग हुआ तो जितना बाकी बचेगा वही आपका निर्धारित करेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। देखें, अर्थात 6 को हटा देंगे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, जो संख्या आपकी बचेगी वही इकाई के अंक का निर्धारण करेगी। क्लियर हो गई बात। अब जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 में किसी भी डिजिट का गुणा करते हो इकाई का अंक वही आता है जो संख्या का होता है। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार आपने देखा 1 और 6 की बात हुई है तो 4 का गुणज हटा दीजिए, तो यहाँ पर हम शेषफल पर ही काम करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो 3 चीज़ें ही यहाँ पर इकाई का अंक निकालने में ध्यान देनी है। पहली चीज़ क्या है कि जब हमें n ये देखना है, n अर्थात 0 1 5 6 कितना हो गया n, 0 1 5 6, अर्थात जब 0 1 5 6 ऐसी संख्या होती है इकाई के स्थान पर, ऐसे डिजिट होते हैं तो उसका पावर चाहे जितना हो, या आपकी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो सदैव इकाई का अंक वही आता है। तो ये 4 डिजिट आपको याद हो गए। बाकी जो 6 बचते हैं उसमें 3 सम 3 विषम। सम वाले में 6 आता है 4 का गुणज होने पर, और विषम वाले में 1 आता है। बात क्लियर? रुकिए रुकिए, जा कहाँ रहे हैं? अभी पूरा वीडियो अभी मैंने कुछ बताया ही कहाँ। अब इसी की प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम आपसे कह दें 256 की पावर 128 के इकाई का अंक क्या होगा, तो भैया इकाई का अंक 6 है, यानी कि 0 1 5 6 में से कोई भी हो तो आपका इकाई का अंक वही आएगा। अब हम कह दें 125 की पावर 128 लिख दें, तो भैया इकाई का अंक 5 ही आएगा। 1200 लिख दें, यानी कि 1200 लिख दें, की पावर 129 लिख दो, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। 127 की पावर 128 का इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले देखो 0 1 5 6 नहीं है इकाई के अंक पर, 7 है, अर्थात विषम है, और विषम पर मैंने क्या बताया है 4 का गुणज होता है। तो पहले चेक करें ये 4 का गुणज है कि नहीं है। 4 का गुणज है। जब 4 का गुणज है तो कितना, 7 चौको 28, 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, अर्थात ये 4 का गुणज है, और 4 का गुणज होगा तो इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। मुद्दे की बात आती है कि जब सर ये बनेगा नहीं, हमारा 4 का गुणज नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? जैसे 124 की पावर 129 हो गया, तो अब क्या करेंगे ये बताइए। ये 28 होता तो आपका 4 का गुणज हो जाता है। 124 गुणे 128 कर दो, इसको अलग कर दो। अब गुणे 1 बचेगा ना रिमाइंडर इससे, तो 124 की पावर 1 हो गया। इसका इकाई का अंक 6 आना है, गुणे इसका इकाई का अंक 4 आना है। 6 चौको 24, इकाई का अंक 4 होगा। हमने आपसे कहा था 4 का गुणज 6, 6 गुणे 6 चौको 24, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा दी थी अभी स्टेप में। तो यहाँ पर ये 4 आ रहा है। 4 कैसे आया आपने देख लिया, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम यहीं पर करते कि कितना रिमाइंडर मिलेगा, 7 चौको 28, 1 रिमाइंडर मिलेगा, तो 124 की पावर 1 करेंगे, इकाई का अंक 4 डायरेक्ट प्राप्त हो जाता। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार हमें 4 का गुणज वाला पार्ट, तो हम शेषफल पर काम करेंगे, घात की 4 का भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा उसी पर काम करने वाले हैं। जैसे हम आपसे कह दें 129 की पावर 130, अब ये बताइए इसमें 4 का भाग देंगे, 130 में 7 चौको 28, 2 बचेगा, अर्थात इकाई का अंक निकालने के लिए 9 की पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया, अर्थात 9 नहीं 81, 1 आ जाएगा इकाई का अंक। क्लियर है बात। अब एक चीज और देख लें, 1287 की पावर 146। अब यहां पर देखें
ये कट रहा है क्या? 11 चौको 44, 4 का गुणज है तो 2 शेष पल बचेगा, अर्थात इकाई के अंक पर काम करना है। 7 की पावर 2, 7 सत्ते 49, 9 आ जाएगा इकाई का अंक। क्लियर है बात? आशा करता हूं कि इस प्रकार ये चीज़ें आपको निकालना समझ में आ गई होंगी। अब इससे बड़े बड़े सवाल 128 की पावर 129 गुणे प्लस ये माइनस, इन सब पर काम करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।